ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। आज का प्रश्न, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो। इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं। अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो। इसीलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कौन से बच्चों ने? प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियों ने। बाप कहते हैं, मैं बीके के आगे ही ज्ञान सुनाता हूं। बच्चे जानते हैं, यहां कोई शूद्र कुमार व रावण कुमार बैठ नहीं सकते। नाम ही पड़ा है ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो, हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है।
हम आत्माओं का भी बाप शिव है। वह बाप ही है बिगड़ी को बनाने वाला। भारत की ही बिगड़ी है, उसको ही बनाते हैं। बाप कहते हैं भारत हीरे जैसा था, सुखधाम था। नई दुनिया में नया भारत, नया देवी देवताओं का राज्य था। अभी भारत की बिगड़ी हुई है, असुरों का राज्य है। बिगड़ी को बनाने वाला अथवा सुधारने वाला कौन है? ये तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई जान ना सके। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अब नीच है। दूसरे कोई धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि वे बहुत ऊंच थे, अब नीच है। जिन्होंने राजाई गवाई है वही फिर से राजाई लेते हैं। तब कहते हैं फिर से बिगड़ी को बनाने वाला। सत्य के बाद फिर जरूर त्रेता, द्वापर, कलयुग आना ही है, सबकी बिगड़नी ही है। सतो रजो तमो में आना है जरूर। अब सभी की बिगड़ी हुई है। सब धर्मों का आपस में हंगामा बहुत है। चीनियों का आपस में, बोधियों का आपस में, सभी आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते। इतने जो अनेक धर्म है, सबकी बिगड़ी हुई है। सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। सबको सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। रावण तमो प्रधान बना देते हैं, फिर राम आकर रावण की बिगड़ी को बनाते हैं। रावण ने बिगाड़ा, राम ने संवारा, तो बिगड़ी को बनाया। तुम जानते हो राम किसको कहा जाता है? राम राम के माला फेरते हैं तो परमात्मा को ही याद करते हैं। नाम ही है रुद्रमाला। रुद्र शिव के गले की माला। सब धर्म वाले याद जरूर करते हैं। सभी धर्म वालों का सदगति दाता शिव है, साथ में जरूर मददगार होंगे। रुद्र की माला बहुत सर्विस करती है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। सर्विस करते हो तब तो तुम्हारा पूजन होता है। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, ना सिर्फ भारत में परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया को पावन बनाते हो। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर तुम स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। अब रुद्र है बाप, उनका बड़ा शिवलिंग मिट्टी का बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं। नाम है रुद्र यज्ञ। तुम्हारी पूजा होती है क्योंकि तुम सेवा करके गए हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं, बहुत पूजा करते हैं, लाखों शालिग्राम बनाते हैं। पहले है 8 की माला, फिर है 108 की और 16,108 की। उन्होंने मदद की है। जो मदद बहुत करेंगे वही नजदीक वाले होंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो रुद्र माला में नजदीक पिरोए जाए। सिर्फ बाप को याद करना है, बहुत सहज है। बच्चे के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। जन्मते ही बाबा मम्मा कहना सीख जाते हैं। तो तुम भी बाबा मम्मा के बच्चे बने हो। कहते भी हो तो मात पिता हम बालक तेरे। तो अभी तुम जानते हो मात पिता के सम्मुख बैठे हैं। वे मात पिता हमको राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए। पूछो राजा को क्यों? पूछो पूछो, क्योंकि तुम्हें राजा बनना है। पॉइंट है, सोचो। यूं तो शिक्षा राजा को देनी चाहिए, राजा बनाने की। जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं, परंतु यहां तो वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सोचो,
जो हमें राजा बनने की शिक्षा दे रहे हैं वो स्वयं कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर। देखो, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी है, पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं, ज्ञान का सागर नहीं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं, तो देंगे कैसे? हैं तो वही महाराजा महारानी, उन्हें बनाना चाहिए राजा, बाकी सबको उन्हें राजा बनाना चाहिए, पर वो कैसे ज्ञान देंगे? उनके पास तो स्वयं ये ज्ञान नहीं है ना। वंडरफुल बात। वैसे ही शिक्षा राजा को देनी चाहिए, जैसे बैरिस्टर बनाने की शिक्षा बैरिस्टर देते हैं। परंतु यहाँ तो वंडरफुल बात है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि को वे जानते हैं। वह है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, सबके ऊपर रहम करते हैं, सारी सृष्टि पर दया करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी हुई है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उन पर भी दया करते हैं। वे भी सतो प्रधान बन जाएंगे, इसीलिए उनको बेहद का सर्वोदय कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। अब ये तत्ववादी भी कितने नुकसान करते हैं। वहां तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, कभी कोई बूढ़े नहीं होते। तो बिगड़ी को बनाने वाला बाप है, उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करते हैं। खुद तो निराकार है, उनको महाराजा या विश्व का मालिक, विश्व पर राज्य करने वाला नहीं कहेंगे। वे तो करण करावनहार है, देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कराते हैं, खुद राजाई करते नहीं हैं। तुम बच्चे कहते हो हम वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी विश्व के मालिक बनते हैं, फिर तुम्हारे पर कोई की अथॉरिटी नहीं चलती, कोई हुक्म नहीं कर सकते। सत्युग त्रेता में और कोई होते ही नहीं, तो तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, भगवान ने ही राजयोग सिखाया है। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्यों की बिगड़ी है तब तो बाप आकर देवता बनाते हैं। सारा मदार है पवित्रता पर। बच्चियां लिखती हैं, बाबा पवित्र बनने लिए बहुत से तंग करते हैं। बच्चों को समझाया गया है बड़ा युक्ति से चलना चाहिए, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। एक खेल है जिसमें दिखाया है अपने को बचाने लिए स्त्री कितने चरित्र करती है। बाप कहते हैं बच्चे इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े। बहुतों की पति में, बच्चों में मोह की रग जाती है। कन्या का तो सिर्फ माँ बाप और भाई बहन में मोह होगा, फिर जब शादी करते हैं तो प्लस 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 भी बढ़ जाते हैं। पहले कन्या का माँ बाप भाई बहन इसी में मोह, फिर जैसे ही शादी करती है फिर प्लस प्लस ऐसे बढ़ते जाते। पति, सासू, फिर बच्चे पैदा हुए तो उनमें कितना मोह जुड़ जाता है। मोह इतना है ना कि क्या कहने। मोह के चलते तो पूरा ही सत्यानाश कर लेते हैं। मोह से कभी किसी का उद्धार हुआ है? समझ बंधी हुई है, उद्धार नहीं हुआ है। भगवान समझदार बनाते
और हम समझते मोह से हम किसी का उद्धार करने जाते, किसी का उद्धार नहीं हुआ मोह के चलते। तो इसी तरह से पहले कन्या है, माँ बाप भाई बहन में मोह होगा, चलो शादी हुई, पति सासू फिर बच्चे, सब में मोह, डबल वृद्धि हो जाती है। इसीलिए पहले तो नष्ट मोह चाहिए, फिर परीक्षाएं भी आती हैं। जैसे राजाएं लोग घर बार छोड़ते हैं, से राजा ने महल अपना छोड़ दिया, अब उसने संन्यास लेना है। तो जब राजाएं घर बार छोड़ते हैं तो पहले गुरु के पास जाते हैं, वह फिर उनसे काठी कटाते हैं, माना लकड़ी कटाते हैं। महल छोड़ के आए ना, अब गुरु के पास गए तो फिर गुरु सबसे पहले उनसे सेवा कराते, माना देह अभिमान खत्म कराते, क्योंकि उनको है ना कि मैं तो राजा हूं। तो काठी कटाते माना लकड़ी कटाते, आश्रम की सफाई आदि कराते हैं ताकि देह अभिमान टूट जाए। यहां भी ऐसे कायदे हैं। गरीब तो ये सब काम करते रहते हैं, बड़े घर वालों में बड़ा देह अभिमान रहता है, तो उन्हों की परीक्षा ली जाती है। शुरुआत में बाबा ने भी परीक्षा ली ना, देह अभिमान तोड़ने लिए तुम सब कुछ करते थे कि ये मेरा देह अभिमान टूट जाए कि मैं कौन हूं, सब कुछ करते थे। मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, कोई भी आए तो बोलो पहले तो ये काम करना पड़ेगा, पहले तो ये काम करना पड़ेगा। बड़े घर वालों के लिए तो आना ही बड़ा मुश्किल है, गरीबों पर फिर मार खाने की मुसीबत है, पवित्र रहने नहीं देते हैं, उनके साथ फिर युक्ति से चलना पड़ता है। लेकिन पूरा नष्ट मोह जरूर चाहिए। अधूरे नष्ट मोह होंगे तो एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ लटक पड़ेंगे, फिर ऐसे बहुत लटक दुखी हो पड़ते हैं। तो दुख होता है ना, बाप को भूलने से छी हो जाते हैं। बाप बच्चों को निरंतर याद करने के लिए कितनी युक्तियां बतलाते हैं। याद से भी कर्माजीत बनेंगे, कल्प कल्प श्रीमत देते आए हैं। राजधानी तो जरूर स्थापन होती है, जो कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, झट मालूम पड़ जाता है। दास दासियां भी बनने हैं ना, यहां रहते हैं तो राजधानी में तो आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो फिर भी बने ना। दास दासी बन फिर कुछ ना कुछ पद पा लेते हैं, नहीं तो दास दासियां कहां से आए। माना साथ में रहते हैं पर पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो चलो रहते हैं, बच्चे तो हैं ही, तो चलो दास दासी बन जाते हैं, नहीं तो फिर दास दासियां कहां से लाएंगे। फिर कुछ तो पद मिल जाता है, वो भी कौन सा, दास दासी का। प्रजा को तो अंदर आने का अलाउ हो ना सके, दास दासियां तो अंदर रहते हैं। अब अंदर रहकर अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर क्या बनेंगे। रह अंदर रहे हैं लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं है, तो फिर रह तो अंदर रहे हैं, चलो दास दासी ही बन जाएंगे। बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण के दास दासी बने तो भी अच्छा है, कहीं ऐसे भी कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास दासी बन जाए तो भी अच्छा है, मां से भी जास्ती उनकी गोद में आएगा। नहीं समझा, श्री कृष्ण मां से भी जास्ती दास दासी की गोद में आएगा। आजकल बच्चों को नर्सें ही संभालती हैं, और वहां तो श्री कृष्ण को संभालने में बड़ी खुशी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सब माताएं श्री कृष्ण को झुलाती हैं, वहां भी दासियां संभालती हैं। बाप दादा को
बच्चे बड़े अच्छे चाहिए। बाप तो कहते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है राजधानी स्थापन करने में, झाड़ झाड़ की काठी है, संभालने वाले ही तंग हो जाते हैं। कोई कोई पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, बात मत पूछो। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जाने। अब गुड़ तो है ही बाप, मीठा है ना, मीठा है ना, उनकी गोथरी। अब जिनमें वे आते हैं तो वह जाने और यह जाने। माया रावण ऐसा थप्पड़ लगा देती जो पता भी नहीं पड़ता है। अवज्ञा हो जाती है तो माफी तो ले लो, कोई गलती करते हो तो माफी तो ले लो, इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाती। सोचो, भूल भी कर रहे हैं और फिर भूल पे माफी भी नहीं मांगते हैं। नहीं तो फिर कर्म भोगना तो वो तो जाती है, मालूम है ये बात। गलती करने पर गलती की माफी भी नहीं मांगते हैं तो माना रियलाइजेशन कैसी होगी बताओ। तो आत्मा तो खुद ही ये महसूस करती है ना कि मैं कितनी बार उस चीज के लिए क्षमा मांगू ताकि मेरे ऊपर बोझा ना चढ़े। और बोझा तो चढ़ेगा ही, क्योंकि क्षमा भी नहीं मांगी है और फिर बोझा बढ़ता चला जाता है। फिर क्या होगा? कर्म भोगना होगी। हिसाब किताब ऐसा सामने आ जाएगा, चाहते होंगे फिर भी कर नहीं पाएंगे। ये क्या है? कर्म भोगना है ना, चाहना बहुत है पर सरकमस्टांस ऐसे बन जाएंगे कि चाहना सिर्फ चाहना ही रह जाएगी। तो ये क्या है? कर्म भोगना। फिर कभी शरीर की व्याधि आ जाएगी, कभी कोई परिस्थिति आ जाएगी, कोई तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि जो रियलाइजेशन होनी चाहिए वो तो है नहीं। तो फिर कर्म भोगना के रूप में सामने आ जाता है। तो अंदर से बहुत दुख दुख होता है जब कोई हमारा पुराना कोई हिसाब किताब होता है और हमें मालूम नहीं होता, वो चुकता होता है तो हल्कापन भी होता है। लेकिन ये जो भोगना है ना, इसमें जो चुकत हो रहा है तो अंदर ही अंदर दिल खाती रहती है। करना जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो ये सब कर्म भोगना होगी। समझाने से भी समझते नहीं। कितना बड़ा बोझा होगा, कितना समझाया फिर भी समझा नहीं। ऐसा माया का ग्रहण लग जाता है। बाबा खुद बतलाते हैं, कभी तो योग बड़ा अच्छा लगता है, कभी तो माया इतना तूफान में ले आती बात मत पूछो। अब बाबा कहते पहले तुम अनुभव करेंगे तब तो औरों को बताएंगे ना। तो तूफान पहले सब बाबा के आगे आते हैं। बाबा बतलाते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मेरा तो बड़ा अच्छा योग लगता है, मेरा तो बड़ा अच्छा है, मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, पर तुम्हारे चेहरे पर किसी बात की खुशी नहीं नजर आती। ये कैसी स्थिति है तुम्हारी? नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। आर्टिफिशियल कितनी देर तक करोगे? जैसे स्टेज पर बैठा हुआ व्यक्ति आर्टिफिशियल मुस्कुराता है, पर हर घड़ी तुम्हें प्लेटफॉर्म दे के स्टेज पे थोड़ा बिठाया जा सकता है। हर घड़ी समझो ना मैं स्टेज पर हूं, तो अंदर चेकिंग होगी कि कैसी मेरी अवस्था है, नेचुरल है भी कि नहीं। ऐसा नहीं, जब स्टेज पर होते हैं शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे निकलते हैं, और वैसे जनरल नॉर्मल आते हैं, स्टेज से नीचे उतरे तो क्या क्या हो जाता है। क्यों? ऐसा नेचुरल रहो ना। तो ये अपने आप में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं बनाओ। अच्छा बनना है या अच्छे बनने का दिखावा करना है? तो जब अच्छा बनना है तो अच्छा सोचना भी पड़ता है, अच्छा देखना भी पड़ता है, अच्छा करना भी पड़ता है, तब आत्मा अच्छी बनती है। ऐसे नहीं बन सकती अच्छी। थोड़ी देर के लिए तो हर कोई अच्छा मुस्कुरा देता है। फोटो खिंचवानी होती है ना, सबको आती फोटो खिंचवानी। वो कहता भी है फोटोग्राफर, स्माइल प्लीज, स्माइल करो, कहता है ना फोटोग्राफर। क्यों? क्योंकि नहीं तो फोटो ऐसी आ जाएगी तुम्हारी और फिर वो यादगार में ऐसी पड़ी रहेगी। तो तुम स्माइल करो,
तो आर्टिफिशियल मुस्कुराहट तो सबको आती है करनी, लेकिन नेचुरल हो, कोई किसी भी एंगल से तुम्हें देखे तो तुम्हें ये चिंता नहीं हो कि कोई देख के क्या सोचेगा। हर घड़ी, हर सेकंड, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम अच्छे से अच्छा ही पार्ट बजाओ ना, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं होएगी। इसीलिए कहा मियाँ मिट्टू नहीं बनो, साफ एकदम, है ना। दिल साफ होगी तभी तो तुम्हारी मुराद तुमको हासिल होगी। दिल साफ मुराद हासिल, परमात्मा प्यार चाहिए ना सबको, यही तो मुराद है तुम्हारी। तो साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। अंदर बाहर दिल से साफ होने चाहिए। कहीं कहते हैं हम ना स्पष्ट बोलते हैं जो आता है, क्योंकि हम अंदर बाहर साफ है। स्पष्ट बोलना या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ये अंदर की साफ सफाई की बात नहीं होती है। अंदर की साफ सफाई कि आप सबके लिए शुद्ध सोचते हो, आपके विचार बड़े शुद्ध हैं, उसमें व्यर्थ का खाता ना के बराबर है, उसको सफाई कहते हैं। देखो जब झाड़ू लगाते हैं ना, कचरा तो फिर भी रह जाता है, तो जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करने के चक्कर में थोड़ा पीछे भी रह जाता है, पूरा क्लीन तो कभी नहीं होता। वो रोज रोज साफ करने से पूरा क्लीन होता है, नहीं तो ऐसे निकालोगे ना कूड़ा, तो ऐसे ऐसे करने के चक्कर में थोड़ा पीछे रह जाता है। तो ऐसे अपनी दिल अगर साफ करनी है तो रोज रोज साफ करनी पड़े तो ही पूरा क्लीन होगा। कोई सोचे मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ व्यर्थ चलता है तो उसको रोज साफ करना पड़े, रोज अपने चिंतन को चेक करना पड़े कि कुछ अशुद्ध तो नहीं बाकी रह गया। रोज सफाई करेंगे, रोज क्लीनिंग होगी, तभी तो साफ सफाई, तभी तो सब चमकेगा। तो दिल सदा साफ रखनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली चीज को दिल साफ करना नहीं कहते हैं। अंदर से मन बुद्धि एकदम शांत, संकल्प हमेशा अच्छे थे अच्छे, जो श्रीमत परमान है वैसे, फिर देखो दिल साफ और सच्ची, फिर होगी मुराद हासिल। ओके, अंदर बाहर दिल के साफ हो तभी सच्ची दिल पर साहेब राजी हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारी बिगड़ी को बाबा बना रहे हैं। हम एकदम बंदर मिसल थे, कैसे थे ये भी तो सोचो ना। बाबा मंदिर लायक बनाते हैं, विश्व के हम मालिक बनते हैं, फिर मंदिर में बैठने की एक कोठरी मिलती है। सत्य को कहा जाता है शिवालय, सारे विश्व के मालिक बन राज्य करते हैं, फिर बाद में हमारे लिए मंदिर बनते हैं जिनमें हम पूजे जाते हैं। पूजा करने वाले भी पहले हम ही थे, हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, फिर हम पूजे जाते हैं और फिर से पूज्य बनते हैं। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है। माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती है। कईयों को लगता है नहीं हमारा माथा खराब नहीं, पर तुम्हारी स्थिति बनती नहीं। हल्की सी परिस्थिति आती है तुम हिल जाते हो। मेरा माथा खराब नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं सोचती, पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरा सोचता हूँ। तो फिर तुम्हारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, कोई भी परिस्थिति में तुम हिले डुले नहीं होने चाहिए। अंगद से बार बार नहीं पूछा जाता तुम्हारा निश्चय कितना है, उसने तो पांव रख के अपना निश्चय साबित कर ही दिया ना। अब उससे बार बार पूछेगा रावण तुम्हारा निश्चय कितना है राम पर, उन्होंने साबित कर दिया, पूछा नहीं जाएगा। तो स्थिति ही आपकी बताएगी ना कि आपने कितना सीखा, क्या पाया, कैसे आप उस पर जीत पाते हो, आपकी स्थिति से पता पड़ेगा। इसलिए बार बार हम एक ही बात कहते हैं, बाबा ने कब कहा कि परिस्थिति नहीं आएगी? परिस्थिति आएगी, स्थिति से बताना है कि परिस्थिति कुछ नहीं है। अपनी स्थिति से बताओ ना। या कोई परिस्थिति इतनी बड़ी हो सकती है, कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो बाप के आगे बहुत बड़ी हो।
गीत भी कितना अच्छा गाते हो। क्या गीत गाते हो? किससे कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है? किससे कह दो? मुश्किलों से कह दो ना कि कौन बड़ा है। तो जब मुश्किलों को ही बड़ा समझ रहे हो तो किससे कहोगे कि कौन बड़ा है? बाप से कहोगे हाँ बाबा आप बड़े तो हैं पर मुश्किलें भी बड़ी बड़ी हैं। तो बाबा कहेगा तुम्हारा निश्चय तो यही दिख रहा है ना, तो देखो फिर। समझा? तो माया अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब कर देती, देह अभिमान बड़ा नुकसान कर देता है, फिर कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। शिव बाबा की शल कोई अवज्ञा ना करे, उनसे कोई ना छिपाए। धर्मराज भी है, बड़ा दंड देते हैं, उनका डर रहना चाहिए। अवज्ञा होती है तो क्षमा ले लेनी चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, कैसे भूल की क्षमा लोगे? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। डर रहता है, ब्रह्मा तो पहले पढ़ेंगे। अरे वह तो बाबा है, शिक्षा देते हैं, मम्मा भी शिक्षा देती है, तुमको भी कोई बतलाते हैं तो तुम फिर शिव बाबा को समाचार देते हो। मम्मा बाबा को भी मालूम पड़ जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। कुछ समझ आ रहा है? मकना हाथी नहीं बनना है। माना उसको अपनी मस्ती रहती है, उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूं। कईयों के अंदर देहाभिमान इतना है कि उन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। माना अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं, ऐसा देहाभिमान। एक दो को भी कहते हैं तुम्हें नहीं समझ आता क्या करना चाहिए, मुझे पता है। माना बाबा ये कहे ऐसा करो और बच्चे कहे नहीं हमें ज्यादा पता है। मकना हाथी नहीं बनना है, उससे बहुत अभिमान होता है। यह देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। आधा क्लब चला है ना, वहां तो समझते हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ने आ लेते हैं। वहां आत्म अभिमानी कहेंगे, यहाँ तो सब देह अभिमानी है। तो बच्चों को श्रीमत लेते रहना है, भूल कभी छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते छिपाते छिप ही जाते हैं, योग टूट पड़ता है। बिगड़ी को बनाने वाला एक ही भगवान अथॉरिटी है, अभी तुम उनके बच्चे बने हो। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब बाप को राजी रखना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा पॉइंट, नष्ट मोहा पूरा बनना है। नष्ट मोहा पूरा बनना है। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। नष्ट मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है। देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
आज का वरदान, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो, तो भी बाप साथ है। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ। आप निमित्त हाथ हम चलाते हैं, फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो। तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना, सब कुछ ऐसे करा लेते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। आज का स्लोगन, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। तो इस पे तो बहुत अच्छे से अभी अभी बताया बाबा ने कि स्वस्थिति क्या है। परिस्थिति आए, बार बार आए, अपनी चेकिंग होती है। कोई भी टेस्ट लेकर अपने को खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता लगता है कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। जबकि अंतिम पेपर तो जब आएगा तो उस समय तो ये पता पड़ेगा ही, लेकिन उस समय फिर हम प्रयास नहीं कर पाएंगे, वो तो लास्ट होगा। इसीलिए फाइनल पेपर देने के बजाय छोटे छोटे अपने पेपर सारे दिन में चेक करते रहना चाहिए। कोई भी सीन आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसमें देखना चाहिए कि हम उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं। क्या श्रीमत परमान हैंडल कर रहे हैं, या उसमें मनमत आ रही है, या फिर आसपास से जो भी देख रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, या श्रीमत है जिसके आधार पर हम चल रहे हैं। तो स्वस्थिति की शक्ति से आप परिस्थिति को बदल सकते हो, और हर परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि स्वस्थिति डायरेक्ट परमात्मा की कंबाइंड स्थिति है। तो उसके आधार पर ही तो स्वस्थिति की बात हो रही है, और किस स्वस्थिति की बात हो रही है? परमात्म शक्तियों के आधार पर आप अष्ट शक्तियों से भर जाते हो, गुणों से भर जाते हो, ज्ञान से भर जाते हो। इतना सब कुछ तो मिलता है, इतने खजाने मिलते हैं, तो परिस्थिति उसके आगे क्या है? लेकिन ये जो हमारी स्थिति होनी चाहिए ये नहीं होती, क्योंकि हम आसपास देख लेते हैं, ऊपर नहीं देखते। थोड़ा नजर जरा ऊपर रखो तो नीचे की सारी चीजें अपने आप छोटी नजर आएंगी। लेकिन हमने नीचे की चीजों को देख देख कर ऊपर से नजर हटा ली है। इसी वजह से ऐसा हो गया है कि बाप कम दिखाई देता है। कोई सिचुएशन आती है तो उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, बाप की तरफ नहीं देखते हैं। जबकि मालूम होना चाहिए कि आप तो एक ही दिशा की तरफ चल रहे हो, बाकी की दिशाएं भी तो हैं, वो तो बाप ही सेट करेगा आपके लिए। तो फिर क्यों अपने आप को ऐसा समझ लेते कि सब कुछ मैंने ही करना है? आपने एक ही काम करना है, बाप की तरफ देखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जानी है। इसीलिए कभी परेशान नहीं होंगे। ये जो परेशान होने वाली चीज है वो जब अपने ऊपर ले लेते हो, बाबा की तरफ नहीं देखते और सोचते मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो फिर ऐसी ही हालत होती है। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति।